हमने पिछले लेक्चर्स में व्हाइल लूप देखा कैसे वर्क करता है, कैसे एग्जीक्यूट होता है, और हमने कुछ क्वेश्चन भी उस पर सॉल्व किए थे। हमने सिंटैक्स भी देखा था उसका। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि डू व्हाइल लूप कैसे काम करता है। और डू व्हाइल लूप जब व्हाइल लूप था तो डू व्हाइल लूप को क्यों इंट्रोड्यूस कराया गया और उसके पीछे रीज़न क्या था, और द डिफरेंस बिटवीन द डू व्हाइल लूप और व्हाइल लूप हम ये भी देखेंगे और उस पर कुछ सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो अच्छे से स्ट्रेंथन हो जाए। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज द डू व्हाइल लूप इज एन वेरिएंट ऑफ अ व्हाइल लूप। मतलब जो डू व्हाइल लूप है वो क्या है, एक टाइप है किसका, व्हाइल लूप का। ऐसा आप समझ सकते हैं। मतलब क्या, मतलब जो व्हाइल लूप है और जो डू व्हाइल लूप है उसमें जो डिफरेंस है वो बहुत कम है। इसलिए आप ऐसा समझ सकते हैं, दिस इज एन वेरिएंट और टाइप ऑफ अ व्हाइल लूप। दिस लूप एग्जीक्यूटेड द कोड ऑफ ब्लॉक वंस बिफोर चेकिंग इफ द कंडीशन इज ट्रू। मतलब अगर हमने जैसे देखा था व्हाइल लूप में क्या हम करते थे, सपोज हमने यहाँ पर कंडीशन डाली एक से लेस देन 3, और यहाँ पर हमने जो लिखा ब्लॉक ऑफ कोड, यहाँ पर हम क्या करते थे, कंडीशन इज ट्रू, मतलब जब तक वो कंडीशन इसमें लिखी है एक्स जब तक 3 से लेस देन है तब तक ये जो लूप है व्हाइल लूप चलता चलेगा, मतलब चलता रहेगा। जब कंडीशन एक्स और लेस देन 3, मतलब जैसे ही एक्स ग्रेटर देन 3 हो जाता है और इक्वल टू 3 हो जाता है, तब क्या होगा, लूप एंड होगा। क्यों लूप एंड होगा, क्योंकि कंडीशन उधर सेटिस्फाई नहीं हो रही। मतलब जब तक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तब तक लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। जैसी कंडीशन फॉल्स हुई लूप क्या होगा, एग्जिट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन इट विल रिपीट द लूप एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू। मतलब जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक वो लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। इट डज नॉट मैटर कि आपने उसे इन्फिनाइट लूप भी दिया तो वो इन्फिनाइट लूप भी चलेगा। मतलब अगर आपने कुछ जो बेस्ट कंडीशन होती है वो अगर नहीं डाली, तो मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, अगर आपने बेस्ट कंडीशन नहीं डाली तो लूप क्या होता है, वही लूप इन्फिनाइट लूप चलता है। अगर आपने जो बेस्ट कंडीशन है वो मिस कर दी तो लूप में इन्फिनाइट भी चल सकता है। इसलिए यहाँ पर बोला गया है इट विल रिपीट द लूप एज लॉन्ग एज कंडीशन इज ट्रू। मतलब जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होती तब तक वो जो लूप है वो चलता रहेगा, भले ही आपको वो उस लूप को इन्फिनाइट भी चलाना पड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिंटैक्स को समझते हैं पहले व्हाइल लूप के। फर्स्ट क्या यहाँ पर आया है, डू, और यहाँ पर क्या लिखा है, ए कोड ब्लॉक टू बी एग्जीक्यूटेड, और यहाँ पर क्या लिखा है, व्हाइल में जो कंडीशन है वो लिखी है। अगर आपने जो मेरा पिछला लेक्चर था व्हाइल लूप का वो अगर नहीं देखा तो आपको डू व्हाइल लूप समझने में तकलीफ हो सकती है। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पहले व्हाइल लूप को देखिए, उसे समझिए, उस पर प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, तभी आप डू व्हाइल लूप पे आए, ताकि आपको जो डू व्हाइल लूप है वो आसान से समझ में आए। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं सिंटैक्स क्या है इसका और डिफरेंस बिटवीन द सिंटैक्स ऑफ व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। जब हम व्हाइल लूप लिखते थे, व्हाइल, यहाँ पर हम जो कंडीशन लिखते थे, सपोज मैंने यहाँ पर लिखा x इज लेस देन 3, और यहाँ पर जो मैंने लिखा सी आउट x, यहाँ पर समझिए द डिफरेंस बिटवीन, यहाँ पर फर्स्ट क्या हो रहा है, यहाँ पर मैं कलर, यहाँ पर समझिए जो डिफरेंस बिटवीन व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। यहाँ पर जो कंडीशन है वो क्या है, x इज लेस देन 3, मतलब कंडीशन स्टार्टिंग के, जब लूप स्टार्ट हो रहा है उस वक्त कंडीशन चेक हो रही है। लेकिन यहाँ पर जो लूप है वो एक मतलब एग्जीक्यूट होने के बाद कंडीशन चेक हो रही है। दिस इज डिफरेंस फर्स्ट। मतलब इसकी वजह से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो डू व्हाइल लूप है वो एक बार तो चलेगा ही। मतलब अगर जो व्हाइल लूप है, व्हाइल लूप में अगर कंडीशन फॉल्स हुई, अगर व्हाइल लूप में कंडीशन फॉल्स हुई तो ऐसा हो सकता है कि लूप एक बार भी ना चले, एक बार भी लूप ना चले, ऐसा हो सकता है। किस केस में, व्हाइल की केस में। लेकिन डू व्हाइल लूप में एक बार तो चलेगी ही चलेगी। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। लेकिन उससे भी ये सब जो पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन द व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप वो आगे हम डिटेल में देखेंगे। लेकिन मैंने बताया कि अगर जो व्हाइल लूप है वो अगर आप चलाते हैं, ऐसा हो सकता है कि जो व्हाइल लूप है वो एक बार भी एग्जीक्यूट ना हो अगर कंडीशन फॉल्स है। लेकिन यहाँ पर उसे फर्क, डू व्हाइल लूप में वो फर्क नहीं पड़ता कि वो कंडीशन फॉल्स है या ट्रू है, वो एक बार तो एग्जीक्यूट जरूर होगा। समझ में आया, दिस इज फर्स्ट डिफरेंस बेसिक। यहाँ पर देख सकते हैं हम जो ब्लॉक ऑफ कोड है, दिस इज ब्लॉक ऑफ कोड, जो भी हम लिखते हैं, वो जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो जहाँ हमने लिखा है वो क्या करता है, जब व्हाइल लूप में कंडीशन ट्रू होती है तब एग्जीक्यूट होता है। लेकिन यहाँ पर पहले एग्जीक्यूट होता है बाद में
टेस्ट का कंडीशन जो है टेस्ट होती है। मतलब डू, यहाँ पर जो लिखा है डू, इसका मतलब क्या है, मतलब करो, क्या करो। यहाँ पर जो लिखा है दैट इज सपोज, यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखा है शाउट एक्स, जो लिखा है वो करो, कब तक करो, जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक करो। यहाँ पर भी वही लिखा है व्हाइल, क्या करो, सी आउट कर दो एक्स को, कब तक, जब तक एक्स की वैल्यू लेस देन 3, वही लिखा है बस। जो सिंटैक्स है थोड़ा सा डिफरेंस है व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप में। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट डिफरेंस है कि जो डू व्हाइल लूप है वो एक बार एग्जीक्यूट होता है, लेकिन जो व्हाइल लूप है वो एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होता। ऐसा हो सकता है अगर कंडीशन फॉल्स है तो। चलिए बढ़ते हैं आगे, हाउ इट वर्क, समझते हैं कैसे वर्क करता है। चलिए हम इसको समझते हैं फ्लो चार्ट की मदद से कैसे वर्क करता है। यहाँ पर मैं जो में ब्लैक, यहाँ पर फर्स्ट क्या होगा, जो डू व्हाइल लूप है वो क्या होगा, फर्स्ट टाइम स्टार्ट होगा, उसके बाद क्या होगा, एग्जीक्यूट द लूप बॉडी, मतलब सेकंड टाइम लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। थर्ड टाइम क्या होगा, कंडीशन टेस्ट होगी, मतलब जो कंडीशन है वो चेक होगी कि जो लूप है वो चलेगा नहीं चलेगा, इसकी वजह से जो कंडीशन है वो टेस्ट होगी कि लूप को चलाना है या नहीं चलाना है इसको। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स भी हुई, इन केस अगर कंडीशन फॉल्स भी हुई तो भी जो लूप है वो चलेगा एक बार, डू व्हाइल के केस में। लेकिन अगर व्हाइल लूप है तो कंडीशन अगर फॉल्स हुई तो लूप एक बार भी नहीं चलेगा और डायरेक्टली एग्जिट हो जाएगा। लेकिन अगर टेस्ट कंडीशन चेक हुई और जो कंडीशन है वो ट्रू हो गई तो क्या होगा, एग्जीक्यूट लूप, मतलब जो लूप है वो एग्जीक्यूट होगा, कब तक, जब तक कंडीशन ट्रू होती है तब तक। मतलब ये कैसे चलेगा, लूप एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पर आ जाएगा, टेस्ट कंडीशन होगी, अगर ट्रू है तो यहाँ पर लूप एग्जीक्यूट होगा, फिर से हो जाएगा, कंडीशन चेक करेगा कि कंडीशन आप तो फॉल्स है या नहीं है, फिर कंडीशन अगर ट्रू हुई तो बाद में और एक बार जाएगा, जब तक ये जो लूप चलता रहेगा। कब तक चलेगा, जब तक वो कंडीशन ट्रू है तब तक, समझ में आया। चलिए फर्स्ट क्या मैंने लिखा, फर्स्ट लूप स्टार्ट होगा, सेकंड लूप एग्जीक्यूट होगा, थर्ड टेस्ट होगी कंडीशन, फोर्थ में अगर ट्रू है तो लूप एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो फोर्थ में फॉल्स भी हो सकती है कंडीशन। अगर कंडीशन फॉल्स है तो क्या होगा, डू डू व्हाइल लूप एंड होगा। लेकिन अगर कंडीशन जैसे ही फॉल्स हुई, मतलब जब तक ट्रू थी वो चलता रहेगा, लेकिन जब कंडीशन फॉल्स हुई तो क्या होगा, लूप यहाँ पर आकर एंड होगा। समझ में कैसे वर्क करता है ये इन सेम सिमिलर टू द व्हाइल लूप, या बस डिफरेंस ये है कि ये एक बार एग्जीक्यूट जरूर होता है लेकिन व्हाइल लूप एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होता, ऐसा हो सकता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप, मतलब अगर सब सिंटैक्स थोड़ा बहुत सेम है तो क्या डिफरेंस है व्हाइल और डू व्हाइल लूप में। चलिए देखते हैं क्या डिफरेंस है। दिस इज डिफरेंस बिटवीन व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। फर्स्ट क्या है, कंडीशन इज चेक्ड फर्स्ट, मैं कलर चेंज करता हूँ। यहाँ पर क्या, कंडीशन इज चेक्ड फर्स्ट देन स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, मतलब जो व्हाइल लूप था हमारा, क्या था व्हाइल लूप, व्हाइल एक्स इज लेस देन 3, और यहाँ पर हमने क्या लिखा था, सी आउट एक्स। हमने जो यहाँ पर लिखा था क्या है, चेक फर्स्ट देन स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक फर्स्ट क्या हो रहा है, कंडीशन चेक हो रही है, फर्स्ट क्या हो रहा है, कंडीशन चेक हो रही है। लेकिन जो व्हाइल लूप है, जो डू व्हाइल लूप है उसमें क्या है, मैंने बताया अभी, स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वन देयर आफ्टर कंडीशन इज चेक, मतलब जो डू व्हाइल लूप है, डू सी आउट एक्स, और यहाँ पर मैंने लिखा व्हाइल एक्स इज लेस देन 3, यहाँ पर सपोज मैंने लिखा, इस केस में क्या होगा कि फर्स्ट क्या होगा, एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस, मतलब जो लूप है वो एग्जीक्यूट होगा एटलीस्ट वंस, तभी जाकर, मतलब तब कंडीशन क्या होगी, चेक होगी कि जो कंडीशन है आप फॉल्स है या ट्रू है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जो लूप है वो स्टार्ट कब होता है, जब कंडीशन ट्रू है, इन केस ऑफ व्हाइल लूप। इन केस ऑफ डू व्हाइल लूप क्या होता है, फर्स्ट वो लूप एग्जीक्यूट होता है और बाद में कंडीशन चेक होती है फर्स्ट टाइम। मतलब क्या होता है, अगर जो व्हाइल लूप है उस केस में सब हो जाए, बस इतना ध्यान में रखिए, जो व्हाइल लूप है वो क्या होता है, एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होता, ऐसा हो सकता है अगर कंडीशन फॉल्स है। लेकिन जो डू व्हाइल लूप है वो एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ऐसा नहीं हो सकता, वो एक बार तो एग्जीक्यूट जरूर होता है अगर कंडीशन फॉल्स है तभी भी। It might echo statement executed 0 times if condition is false. At least one statement is executed. मतलब
मैंने अभी बताया दिस इज डिफरेंस। अगर कंडीशन फॉल्स है तो व्हाइल लूप एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है उस केस में उसे कुछ नहीं फर्क पड़ता, जो डू व्हाइल लूप है उसे वो एक बार तो एग्जीक्यूट जरूर होगा अगर कंडीशन फॉल्स है तभी भी। नो सेमीकोलन एट द एंड ऑफ द व्हाइल लूप, मतलब जो सेमीकोलन है व्हाइल लूप के एंड में वो नहीं है, लेकिन जो सेमीकोलन एट द एंड ऑफ व्हाइल लूप हमें देना पड़ता है, मतलब यहाँ पर। समझ में आया? लेकिन इस केस में कोई जरूरत नहीं। देयर इज अ सिंगल स्टेटमेंट, ब्रैकेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड, ब्रैकेट्स आर ऑलवेज रिक्वायर्ड, मतलब अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। किस केस में? व्हाइल लूप के केस में। लेकिन डू व्हाइल लूप के केस में ब्रैकेट्स में, व्हाइल लूप के केस में, लेकिन डू व्हाइल लूप के केस में ब्रैकेट्स आर रिक्वायर्ड। चलिए बढ़ते हैं आगे, समझते हैं इसे क्वेश्चन की मदद से। प्रिंट द हेलो 5 टाइम्स यूजिंग डू व्हाइल लूप। चलिए इसे VS कोड की मदद से समझते हैं। चलिए समझते हैं इसे VS कोड की मदद से। मैंने पहले से ही जो डू व्हाइल लूप का जो फाइल है वो सेव करके रखा है ताकि जो हमारा टाइम है वो वेस्ट ना हो। चलिए देखते हैं कैसे डू व्हाइल लूप को हम यूज करके हेलो को 5 टाइम्स प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है? फर्स्ट इंटीजर विच इज आई, सपोज मैं आई को ले रहा हूँ। फर्स्ट से हम इसे इनिशियलाइज करेंगे। आप क्या लिखेंगे? हम व्हाइल नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? डू मतलब करो, क्या करो? प्रिंट। सी आउट मतलब प्रिंट करना है हमें। क्या प्रिंट करना है? हेलो को प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ पर एंड लगा देता हूँ और इस केस में हम क्या लिखेंगे? व्हाइल। यहाँ पर हम कंडीशन लास्ट में चेक करेंगे। क्या हम कंडीशन चेक करेंगे? जब तक आई जो है वो लेस देन इक्वल टू सपोज 5, जब तक वो यहाँ पर कंडीशन है वो लेस देन इक्वल टू 5 है तब तक चल। मैंने ये बताया था कि सेमीकोलन रिक्वायर्ड होता है। अगर मैंने सेमीकोलन हटा दिया तो क्या होगा? एरर आएगा, इसलिए सेमीकोलन रिक्वायर्ड है। लेकिन जो व्हाइल लूप था उसमें सेमीकोलन अगर नहीं देते आप तो भी चलता, ऐसे कोई बात नहीं है। मतलब वहां पर जो ब्रैकेट्स आते हैं व्हाइल लूप के आफ्टर, इसलिए वहां पर सेमीकोलन देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जो मैंने गलती की है वो क्या की है? कोई कमेंट में जरूर बताएं जो मैंने गलती की है वो क्या की है। कि यहाँ पर जो मैंने गलती की है वो मैंने इस लूप को इनफाइनाइट बना दिया। क्यों? क्योंकि जो एक कंडीशन यहाँ पर बोल रहा है कि आई लेस देन इक्वल टू 5, आई की वैल्यू हमेशा ही 1 रहेगी, वो चेंज ही नहीं होगी, क्योंकि हमने यहाँ पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज नहीं किया, हमने आई को इंक्रीज ही नहीं किया। अगर आपने आई को इंक्रीज ही नहीं किया तो कैसे वो इंक्रीज होगा? मतलब आई की वैल्यू जब 1 होगी तो क्या होगा? डू व्हाइल लूप हेलो प्रिंट होगा। लेकिन ये इस अगर हमने ये नहीं लिखा, सपोज हमने ये नहीं लिखा तो क्या होगा? व्हाइल लूप एग्जीक्यूट होगा। व्हाइल लूप जैसे ही एग्जीक्यूट होता है वो बाद में फिर से आई इक्वल टू 1 पर आएगा। हमने यहाँ पर इंक्रीमेंट नहीं किया आई को, इसलिए वो हमेशा ही 1 रहेगा और कंडीशन हमेशा ही ट्रू रहेगी और वो लूप क्या होगा? इनफाइनाइट बन जाएगा। समझ में आया? चलिए देखते हैं अगर मैंने कंडीशन नहीं डाली होती तो क्या होता। देख सकते हैं आप हेलो इनफाइनाइट टाइम्स प्रिंट हो रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे? इसे बंद करेंगे। अगर मैंने यहाँ पर जो कंडीशन है वो हटा दी, मतलब लगा दी, और क्या अब क्या होता है? देख सकते हैं सिर्फ 5 टाइम्स प्रिंट हो रहा है हेलो। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर आई को इंक्रीमेंट किया। आई को इंक्रीमेंट करने की वजह से क्या हुआ? आई की जो वैल्यू 1 थी वो एक टाइम पर 5 हो गई और उसके बाद जो 6 हुई, जब 6 हुई तो कंडीशन फॉल्स हो गई और जो लूप है वो एग्जिट हो गया। समझ में आया कैसे व्हाइल लूप काम करता है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रिंट द नंबर फ्रॉम 1 to 5 यूजिंग व्हाइल लूप, यूजिंग अ डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप की मदद हमें क्या करना है? डू व्हाइल लूप की मदद से हमें प्रिंट करना है क्या? 1 to 5 नंबर। जैसा मैंने अभी लिखा था सेम वैसा ही है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर डिफरेंस क्या है? हमें प्रिंट क्या करना है? आई को, क्योंकि जो आई है वो इंक्रीज हो रहा है। समझ में आया क्यों मैंने आई को प्रिंट किया? क्योंकि जो वैल्यू है आई की वो इंक्रीज हो रही है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा? आई को लिखा। आई इज लेस देन इक्वल टू 5। चलिए देखते हैं रन करके। देख सकते हैं 5 नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं यूजिंग अ डू व्हाइल लूप। इन केस अगर आपको, हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि हम टेबल को कैसे प्रिंट कर सकते हैं यूजिंग अ व्हाइल लूप। आज हम देखेंगे डू व्हाइल लूप की मदद से हम टेबल को कैसे प्रिंट करते हैं। अगर आपने वो वाला लेक्चर नहीं देखा कि हम कैसे व्हाइल लूप की मदद से टेबल को प्रिंट कर सकते हैं, वो जरूर देखें, आपको वो समझ में आएगा।
चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्या करेंगे हम, आई इज इक्वल टू 1 को 1 से इनिशियलाइज करेंगे क्योंकि हमें 1 से उसे चलाना है। तो क्या करेंगे हम, सपोज हमें j इक्वल टू 2 ऐसे मैंने लिखा कि आई क्या है जिसको हम इंक्रीमेंट करेंगे, और ये j क्या है जिसको हमें, जिस टेबल को हमें प्रिंट करना है। हम इस यूजर से भी लेना है, लेकिन आपको समझने के लिए आप समझिए पहले कि हम ऐसे जो टेबल है वो एक्चुअल में जो टेबल का लॉजिक है वो क्या है। फर्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, प्रिंट j मल्टीप्लाई बाय आई, और इसे क्या कर देंगे एंड एल, और यहाँ पर जो कंडीशन है वो क्या डालेंगे हम। अब यहाँ पर हमें j को इंक्रीज करना है या i को इंक्रीज करना है, मतलब हमें जो करना है वो i को इंक्रीज करना है। क्यों, क्योंकि हमें i को 1 to 10 तक ले जाना है और उसे हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करते रहना है। अगर आपको 2 का टेबल प्रिंट करना है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4, ऐसे। मतलब हमें क्या करना है, i को इंक्रीज करना है। कब तक, i लेस देन इक्वल टू 10, मतलब जब तक i की वैल्यू इक्वल टू 10 नहीं हो जाती तब तक। सपोज हम इसे रन करते हैं, देखते हैं, देख सकते हैं आप 2 का टेबल प्रिंट हो रहा है, लेकिन हम इसे थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। यहाँ पर हम यूजर से इनपुट लेंगे, तो यहाँ पर यूजर से इनपुट लेने के लिए हमें क्या लगना है, सी आउट एंटर द नंबर। जैसे ही वो नंबर एंटर करेगा हम क्या करेंगे, इसे डिक्लेयर करेंगे इंटर जे, सॉरी मेक नंबर नाम का वेरिएबल बना देता हूँ, जे नंबर में। जे मैंने हमने पहले से ही डिक्लेयर किया है, इसलिए हमें ये नहीं, जे ही लेना पड़ेगा। और इसे हम क्या करेंगे, सिन करके जे को सिन कर देंगे ये। और यहाँ पर क्या आएगा, अब एंटर द नंबर। सपोज मैंने 6 को एंटर किया तो 6 का टेबल प्रिंट हो चुका है। लेकिन मैं यहाँ पर और एक मैसेज डाल सकता था कि यूर टेबल इज, ऐसे डाल के हम इसे क्या कर देंगे, सेव करके रन करेंगे। तो मैंने 9 का डाला तो यूर टेबल इज ऐसे प्रिंट होके 9 का टेबल प्रिंट हो रहा है। इनकेस अगर आपको सेव करने में बार बार दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ पर जो टिक है, यानी कहाँ पर फाइल में क्लिक करना है आपको, और यहाँ पर जो लिखा है ऑप्शन ऑटो सेव, उसे अगर आपने क्लिक किया तो फाइल है वो आपको बार बार सेव करके रन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आपने कुछ लिखा वो ऑटोमेटिकली सेव होता रहेगा। अगर आपने इसे अनचेक करके रखा है तो आपकी फाइल हमेशा आपको सेव करनी पड़ेगी। अगर मैंने यहाँ पर उसे हटा दिया और कुछ भी चेंजेस किए प्रोग्राम में, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्हाइट डॉट आ रहा है, इसका मतलब हमारा जो प्रोग्राम है वो एक मतलब ब्लू नहीं हुआ। लेकिन अगर मैंने इसे ऑटो सेव कर दिया तो हम देख सकते हैं, अब मैं कुछ भी उसमें चेंजेस करूँ तो ऑटोमेटिकली सेव हो रहा है, और यहाँ पर एरर दे रहा है। समझ में आ रहा है? आपको यहाँ फाइल में जाकर उसे ऑटो सेव करना है अगर आपको ऑटोमेटिकली सेव करना चाहते हैं तो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और डिस्क्रिप्शन में मैंने नोट्स और पीडीएफ में जो नोट्स का लिंक दिया है, और जो मैंने प्रैक्टिस सेट दिए है उसे आप प्रैक्टिस करके उसे आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कोडिंग करते रहे और सीखते रहे।